हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे इस आशियाना में जहां रियलिटी के दर्द और परेशानियों को बाहर छोड़कर हम मेरी इमेजिनेशन की दुनिया में कदम रखते हैं। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। क्रेसेंट मून स्पार्कल्स। मिस्टर सिंघानिया, आपको तो डील के बारे में सब इंफॉर्मेशन पता है, सो डील फाइनल कर लेते हैं। इसमें प्रॉफिट आपका 30% और मेरा 70% होगा। यह सुनकर आरव अपनी पंथ के पीछे से एक तेज धार वाला चाकू, जिसका नाम बाजीगर था, निकलकर बड़े अदा से अपने हाथों में खेलने लगता है, जिससे सामने बैठे मिस्टर जिंदल की हालात खराब होने लगती है। बाजीगर को देखकर वो डर से कान लगता है। बाजीगर के बारे में पूरे अंडरवर्ल्ड को पता है। जाने कितने हाई लोगों को इस बाजीगर की मदद से नैरक के दर्शन करवाए हैं इस डेविल ने। उसके साथ बैठी 2 लड़कियां रोनी की गोद से उठकर सोफा के पीछे जाकर खादी हो जाती हैं। रोनी कांटी हुई आवाज में कहता है, ठीक है किंग, आप जैसे चाहते हैं वेज हाई प्रॉफिट डिवाइड होगा। यह सुनकर आरव के चेहरे पर एक कटिलाना मुस्कान तैर जाती है। अग्रीमेंट साइन होने के बाद किंग और मोहित सीधा रूम से बाहर निकल जाते हैं। किंग के निकलते हाय एक लड़की जल्दी से आकर रोनी की गोद में बैठ जाती है और उसके सीने पर इंग्लियान चलेट हुए बोलती है, बेबी, यह बात तो सैक है। किंग के आगे किसी की औकात नहीं है। यह सुनकर रोनी गस में इस लड़की को धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। रोनी गस से कहता है, निकल जाओ सब के सब, और डांट पीस्ट हुए बोलता है, आरव, तुझसे यह बदला मैं जरूर लूंगा। आरव सीधा जाकर का की बैक सीट पर सटिक कर बैठ जाता है और अपनी स्वीटहार्ट की खूबसूरती याद करने लगता है। कुछ देर बाद विला के सामने का रुकती है। मोहित के निकलने से पहले हाय आरव डोर ओपन करके सीधा विला के अंदर चला जाता है। मोहित का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतनी जल्दबाजी किंग ने तो बड़े से बड़े डील में भी नहीं की थी। यह सब सोक्ट वो भी अंदर आ जाता है। मोहित भी आरव के साथ हाय रहता है, क्योंकि यूज हमेशा किंग के पास रहना पड़ता है। दूसरी तरफ विला के अंदर आते हाय यूज एक प्यारी खिलखिलाहट की आवाज आती है, जिससे उसके दिल में एक सुकून आ जाता है। इस वक्त बानी किचन के स्लैब पर बैठकर मेज से अपने फेवरेट नूडल्स और पिज्जा खा रही थी। कैटे कैटे सामने खादी मेज से हंसी मजाक कर रही थी और खिलखिला रही थी। उसी बीच आरव बानी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसका बानी को पता नहीं होता। बानी बोल रही थी, और जानत हो, अस डेविल ने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे अपनी डेविल वाली ब्लैक आइज से घूर रहा था। पर मैं भी प्रिंसेस बानी हूं, मैं उनसे कैसे डर सकती हूं। बोल्ट वो अचानक चुप हो जाती है, क्योंकि यूज अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहारन सी दौड़ती महसूस होती है। वो कुछ और समझ पाती उससे पहले हाय आरव उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है, जिससे बानी सीधा आरव की ब्रॉड चेस्ट से जा लगती है। उसके मुंह से हल्की सी एक निकल जाती है। वहां खादी मेड्स आरव को देखते हाय वहां से भाग जाती हैं। वो सब सिर्फ यही प्रे कर रही थी कि बानी को कुछ ना हो। बानी अपना चेहरा उठाकर नकली मुस्कुराहट के साथ बोलती है, वो मैं तो मजाक कर रही थी। यह कहकर वो डांट दिखाने लगती है। आरव यूज गौन लगता है। बानी धीरे से पूछती है, मेरे पापा कैसे हैं? यह बोल्ट उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे अपने पापा से मिलना है, वो कहती है और आरव के जवाब का इंतजार करने लगती है।